हुई, वो बुढ़ाना वाला रास्ता भी तुम्हें बंद करना पड़ेगा कल, फिर खतौली वाला भी रास्ता बंद करना पड़ेगा, फिर हाईवे भी बंद करना पड़ेगा। ये तो नाजायज औलाद कि यदि गोली उस बिश्नोई के सिर में लगेगी तो मरेगा, वो भी उसे बकसने की नहीं। 1 इंच जमीन इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं थी जहां आप लोगों का शासन नहीं था, और आज 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं है जहां आप लोगों का शासन हो। और यदि आप उन सवालों का जवाब अपने आप से नहीं लोगे तो बहुत गोगा मारी मरेंगे, ये समझ लेना। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से सवाल करो कि ऐसा हो क्यों रहा कि जो महापुरुष हमारे लिए लड़के चले गए उन्हें भी लोग अपनी जातियों में खींचने का, उन्हें जबरदस्ती अपना बताने का प्रयास कर रहे, और जो जिंदा है और वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उनकी हत्याएं करने का षड्यंत्र इस देश में शुरू है। अपने आप से सवाल करो कि जब कभी आवश्यकता पड़े तो आप लोगों के पास ना समय है, ना आप लोगों के पास फुर्सत है, और जब घटनाएं हो जा, हमारे समाज की तो परंपरा है इतना आदमी जिंदा रहेगा उसके साथ नहीं लगेंगे, और जब वो मर जाएगा फिर चौराहों पर उसकी मूर्ति लगा के जयंतियां मनाने का काम आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करना सीख गए। महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तो उनके सामने कोई अकबर नहीं लड़ रहा था, मान सिंह लड़ रहा था, शक्ति सिंह लड़ रहा था। आज क्या है, आज कोई बदल गया, परिवर्तन हो गया आज, इसलिए हत्याएं हो रही। और एक सुखदेव सिंह नहीं, जो भी व्यक्ति आवाज उठाने का प्रयास करे उससे 1000 सवाल पूछने का प्रयास अन्य लोग करें, अन्य समाज करे। ऐसा क्यों कर दिया साहब? आप तो किसानों की लड़ाई लड़ो जी, आप क्यों चले गए जी मिहिर भोज के प्रकरण में? आप तो किसान नेता हो जी, आप क्यों चले गए जयपुर के प्रकरण में? मतलब जैसे हम भारत के ना होके हम चीन के हों और हम भारत के लिए बोल नहीं सकते। अपने आप से सवाल करो, अपने आप से सवाल पूछो कि ये हो क्यों रहा, ऐसा होने का कारण क्या है? अनंगपाल तोमर की हत्या हुई तो 15 दिन तक गोगामाड़ी जी उसकी लाश को लेकर सड़कों पर रहे। आज गोगामाड़ी की हत्या हुई तो मात्र 2 घंटे में उनके शरीर का संस्कार करना पड़ा। बस हम एक बात ये महसूस जरूर करें अब फिलहाल वर्तमान में कि यहां बैठे हुए लोगों में से एक आध को छोड़ के कोई सुखदेव सिंह से मिला नहीं होगा, लेकिन राजस्थान का एक व्यक्ति, और उसके लिए यदि आज इस गांव कुरालसी में भी शोक सभा रखी गई तो यह आने वाली जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत है, उनकी एकता का कहीं ना कहीं परिचय है कि आप लोगों के अंदर ये भाव उत्पन्न होना शुरू हुआ कि नहीं भाई हमारे समाज ने एक स्तंभ खो दिया। चलो यहां तक भी यदि सही है तो समय अच्छा आने की गुंजाइश है, और विलाप करने की जरूरत नहीं है, मलाल करने की जरूरत नहीं है, शोक करने की जरूरत नहीं है, मात्र चिंतन करने की जरूरत है। हम लोगों ने पहली बार कोई व्यक्ति नहीं खोया कि पहली बार कोई व्यक्ति खो दिया हमने, इसलिए हम शोक करें, चिंतन करें, हम सोचें कि हमने क्या खो दिया, विलाप करते रहे, फिरते रहे रोते हुए। नहीं, उस व्यक्ति ने अपने एक संबोधन में, एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि हत्या मेरी भी होगी, लेकिन मेरे बाद हजारों सुखदेव उस समय पैदा हो चुके होंगे। और ये जो आज है व्यवस्था, चाहे वो आज राजस्थान के गोगामाड़ी में जहां लाखों लोगों की आज एक सभा है, वहां एक निर्णय लिया जाएगा, किन परिस्थितियों में हमें नहीं पता कि उनके परिवार ने किन परिस्थितियों में 72 घंटे का समय दिया। मैं तो मकराना जी से उस दिन भी कहा था कि भाई मुझे ऐसा लग रहा कि गलत हो गया, क्योंकि समय देना नहीं चाहिए था। मात्र 2 दिन के अंदर यह भारत बंद जब भी होने वाला था, लेकिन आनंद फानन में जिन लोगों की जैसी व्यवस्था थी, मैं तो उस दिन हिमाचल था, 2:30 बजे पता लगा, 2:30 बजे सभा छोड़कर वापिस आया। और विनोद जी हरियाणा वाले मेरे साथ थे, उस दिन यहां से आए, पता लगा 72 घंटे का समय दे दिया।
सहारनपुर के, मुजफ्फरनगर के कुछ लोग वहां तक पहुंचे। नौनोत्तर सभा हुई, उस दिन भी हमने यही बात कही थी कि किसी की मौत पर राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए उनका परिवार और करनी सेना के जिम्मेदार व्यक्ति जो भी निर्णय लेंगे, उत्तर प्रदेश उस निर्णय पर खरा उतरेगा 100 की 100%। कहीं भी 1 इंच कमी नहीं छोड़ना, 1 इंच भी कमी। लेकिन हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उसके परिवार के लोग निर्णय लें। आज निर्णय लें। किसी ने पोस्ट कह रखी थी कि भाई 20 तारीख को भारत बंद होगा, लेकिन हम किसी की पोस्ट का 1% भी तब तक समर्थन नहीं करेंगे जब तक उनके परिवार के लोग किसी व्यवस्था को नहीं कहेंगे। उसके परिवार के लोग कहोगे भारत बंद होना चाहिए, होगा बंद करेंगे, जहां तक हमारे पास होगा वहां तक प्रयास करेंगे। लेकिन साहब, हमारा फिर पुनः निवेदन है कि हम विलाप करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई। हमने कोई ऐसा व्यक्ति पहली बार नहीं खोया। हमने भीम जैसे योद्धा, अर्जुन जैसे योद्धा, 18 अक्षौणी दल अपनी आंखों के सामने हमारे पूर्वजों ने मरते हुए देखा। विलापी लोग नहीं है हम कि हम विलाप करें। बस चिंता करो, चिंतन करो कि ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा और तुम्हारे ही साथ क्यों हो रहा। बस ये चिंतन करने की जरूरत है। हम किसी दूसरी जाति पे नहीं कहना चाहते कोई कितनी एकता में बंधी हुई है, कितनी। हमारा सवाल नहीं कोई कितना, सबको अपनी एकता का अधिकार है। सब अपनी एकता करें, अपने नेता बनावें, अपनी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करें। लेकिन साहब, आपको ये विचार करना पड़ेगा कि जिस समाज की इस पूरी धरती पे हमारे से लोग सवाल करें, हम तो उदाहरण के तौर पर कह सकें 1 इंच जमीन इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं थी जहां आप लोगों का शासन नहीं था। 1 इंच जमीन, और आज 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं है जहां आप लोगों का शासन हो। किसने खोया? आप लोगों ने। जब तक उसे हासिल नहीं करोगे, जब तक न जाने कितने गोगा माड़ियों को मरना पड़ेगा। अगर गोली गोगा माड़ी के लगी तो उनकी भी मृत्यु हुई। और हम ये बार बार कहें कि यदि गोली उस विष्णोई के सिर में लगेगी तो मरेगा, वो भी उसे बकसने की नहीं, उसे भी मरना पड़ेगा। मैं अराजकता का समर्थन नहीं करता। हमारे समाज को गाली दे लो, ये तो साहब अंग्रेजों के गुलाम रहे, ये तो नाजायज औलाद, ये तो ढिगड़ा, ये तो फलाना। और आप लोग ये पूछो, पता नहीं यार किसने कह दिया। क्यों? अगर मैं जिम्मेदार हूं तो मुझे मलाल होगा, लेकिन आप लोगों को कोई मलाल इस बात का नहीं आता। और कुछ बच्चों को यदि आवेश में, कुछ बच्चे यदि आवेश में उस गलती का एहसास करके बदला लेने का प्रयास करें, तो मैं यहां बैठे यदि व्यक्तियों से सवाल पूछ लूं तो कोई उनका नाम नहीं बता पाएगा। एक आदमी हमें खुलेआम गाली दे और आवेश में आके गाड़ी में कुछ लड़के गंदी हरकत कर दें, मैं उसे सही नहीं मानता। सहारनपुर की एक घटना हुई, रणखंडी के लड़कों ने गोली चला दी। क्यों चलाई? रोज गाली खाने से उन्होंने सोचा एक बार यार मरना ठीक है। वो जेल चले गए 307 के केस में। 3 महीने हो गए, आज तक उनकी मिलाई नहीं होने देता प्रशासन। और कितने जिम्मेदार लोग गए उनके घर, कितने लोगों ने जाकर पूछ लिया उनसे। और बुरा मत मानना, हम लोग कर रहे, मलाल में बोलना पड़े। आज ये अंतिम है, ये शोक सभा अंतिम है आज, इसके बाद नहीं पूछना कोई। इसलिए मरेंगे और भी गोगा माड़ी। इसलिए चिंतन करने की जरूरत है, अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। अगर इस प्रकरण को, इस व्यवस्था को रोकना चाहो तो परिवर्तन आप लोगों को करना पड़ेगा साहब। चाहे वो गोगामाड़ी गांव हो, चाहे कुरालसी गांव हो, जब तक दर्द एक दूसरे का महसूस नहीं करोगे, कभी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये आप स्वीकार नहीं करते? क्या आप ये महसूस नहीं करते कि गोगामाड़ी को मारना कोई आसान बात था, या वो कोई ऐसा व्यक्ति था कि उसे मार के कोई चला जा? अशोक गहलोत
और उसके लड़के के नाम FIR हुई। तो इसका मतलब वहां तक के तार थे, तब वो मरा। ऐसे ही नहीं कोई वो बिल्ली थी, गादड़ था, जाके शिकार कर लिया। शेर का शिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़े, लेकिन वो शेर का शिकार इसलिए हो गया क्योंकि शेर के घर के लोग गद्दार थे। और फिर आरोप, फिर प्रत्यारोप, फिर सवाल। कल घोषणा होगी 1% समझो, कल यदि घोषणा होगी कि भारत बंद होना है तो तुम्हें वहां भी बैठना पड़ेगा कल। फिर वो बुढ़ाना वाला रास्ता भी तुम्हें बंद करना पड़ेगा कल। फिर खतौली वाला भी रास्ता बंद करना पड़ेगा, फिर हाईवे भी बंद करना पड़ेगा। और जब उसे बंद करने का नंबर आवेगा उस समय पता लगेगा कि हम कितने चिंतनशील हैं। वहां न चला जाइए, मुकदमा लग जाएगा, फांसी आ जाएगी। हमारा तो काम था, बस हमने फूल चढ़ाए दिए निब्राम भाई, इसलिए मरे हैं। हम किसी का उदाहरण नहीं देना चाहते। भारत ने उदाहरण दिया, ठीक है, हम नहीं देना चाहते। हम इसलिए नहीं उदाहरण देना चाहते कि हम किसी से सीखने वाले लोग नहीं हैं, हम सारी दुनिया को सिखाने वाले लोग हैं, इसलिए हम किसी से सीखना नहीं चाहते। बस आपसे यही निवेदन है साहब कि किसी का भी नंबर हो सकता है, कोई भी मारा जा सकता है, सब पे तलवार है। और किसी बिश्नोई की तलवार नहीं है, किसी बिश्नोई की इतनी ताकत नहीं है कि वो लॉरेंस पोरेंस वो हमारी हत्या कर दे, उसके अंदर इतना गुर्दा नहीं है। हमें मरवाने वाले हमारे लोग हैं, इसलिए आपको चिंतन करना पड़ेगा।